नहीं, अगर भगवान की शरण में आदमी सीधा चला जाएगा तो जैसे ये चले जाते तो आपका कितना नुकसान होने से बच जाता। बताओ, आपने कितना पैसा डॉक्टर को दे दिया? 4-5 लाख रुपए कम से कम दे दिया। चलो 5 लाख नहीं मानता मैं, इनका 1 ही लाख मानता हूं। तो क्या 1 लाख कम था किसी के जीवन का? बोलो, क्या किसी के जीवन में 1 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते? और फिर 1 लाख रुपए के साथ घूमना भी है ना, जाना आना और समय व्यर्थ करना। आपको पहली बार में क्या मिला दरबार से? अभी झुक के देखे और मुझे ये बताएं कि आपके दर्द में कितनी कमी आई है। ये देखो, ये वही बहन जी है जो झुक ही नहीं पा रही थी। बताओ, वहां दर्द है, कितना दर्द है? क्या वो उतना ही है जितना था? उतना ही है, उतना ही महसूस हो रहा है या कुछ कमी आई है उसमें भी? कमी है, नहीं आई। लेकिन हाथ, शरीर लचीला हो गया, शरीर लचीला हो गया है ना, हाथ ऊपर उठ रहे हैं, हाथ नीचे लग रहे हैं। ये काम तो कभी होता ही नहीं था। अब चल के देखना जरा, और चलने में क्या परिवर्तन आया है ये बताना मुझे। कितना परिवर्तन आया है? काफी आया। काफी मतलब खूब परिवर्तन चलने में भी आया है। इसको बोलते हैं चमत्कार। लेकिन क्या हमें इस चमत्कार को मानना चाहिए? इस चमत्कार को हमें एक दायरे में मानना चाहिए। दायरा क्या है कि बहन जी निगेटिविटी लेके आई, अन्यथा मैं कोई चमत्कार नहीं मानता। क्या नहीं मानता? कोई चमत्कार नहीं मानता। एक लड़का बेहोश हो गया और उसको प्रेत ने बेहोश कर दिया, उसकी कोई नाड़ी पकड़ ली, मेरे पास वो आया, मैंने उसकी बेहोशी दूर कर दी, मूर्छा दूर कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको जीवा लिया। एक दौर ऐसा था जब लोगों को पता ही नहीं होता था कि प्रेत बाधा भी कोई चीज होती है, और आदमी बीमार हो जाता था, और डॉक्टरों की संसार में कमी थी और विद्या की संसार में कमी थी। क्या थी? कमी। हम मानते हैं वो विद्या थी, लेकिन उस लेवल पे वो नहीं थी। और जिसके पास उस लेवल पे थी वो बताने के लिए तैयार नहीं था कि तुम्हें भूत प्रेत की बाधा है। जिसको लोग भगवान मानते हैं, ठीक है ना, उसने भी यहाँ आके प्रेत ही निकाले, ये मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। वरना तो भगवान कृष्ण के अलावा कोई ऐसा नहीं था जिसने कुब्जा की कमर पे हाथ रख के बिल्कुल सीधा कर दिया हो। आगे ना, भगवान कृष्ण के अलावा कोई ऐसा नहीं था। बाकी सबने संसार के प्रेत ही निकाले, हम चाहे उनको भगवान का दर्जा दे ले। और जब वो प्रेत निकाले तो लोग स्वस्थ हुए और उन लोगों ने उसको भगवान का दर्जा दे दिया। मान लिया मैं प्रेत के रूप में ये काम नहीं करता, छोड़ दो, मैं कोई निगेटिविटी भी चेक नहीं कराता, लोग मेरे पास आए, मैं सबके लिए जाप करूं और उन लोगों में से 40% लोगों के रोग ठीक हो जाए। कितने लोगों के? वो मुझे क्या मानेंगे? आपको पता है ये हिंदुस्तान है, वो मुझे क्या मानेंगे? भगवान मानेंगे। लेकिन मैं बता के कर रहा हूँ, बता के यूं कर रहा हूँ ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां मेरी सुधर जाए, उनको पता चले कि निगेटिविटी होती है और उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है ना? मैं इस काम को चोरी छिपे कर सकता हूँ, भगवान बन के कर सकता हूँ, लेकिन वो बनना नहीं है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि लोग हकीकत से रूबरू नहीं हो पाएंगे। बहन जी के ऊपर भैंस गिरी, बहन जी ने ये माना कि मुझे निगेटिविटी आई शरीर में, उन्होंने ये जाना नहीं। आप गिरी, भैंस गिरी, भैंस गिरने के बाद से उनके दर्द में परिवर्तन नहीं आया, उनका शरीर उठना बंद हो गया। वो भैंस तो आज भी गिरी हुई है। 5 महीने हो गए उस भैंस को गिरे हुए। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए उस भैंस को गिरे हुए। कितने साल हो गए? और 5 साल से वो अपना हाथ कितना नहीं उठा पा रही थी? इतना नहीं उठा रही थी। बोल दे सीधा कर, सीधा नहीं हो रहा। अब कहीं कंधों में दर्द है, कितना? थोड़ा। पहले कितना था? बहुत ज्यादा था। तो वो दर्द कहाँ गया बताओ मेरे को, कोई बताएगा कि वो दर्द आखिरकार कहाँ गया? क्या उस दर्द के लिए आपने टेबलेट नहीं खाई? खाई थी। तो क्या उसके लिए कोई इंजेक्शन भी लगाया डॉक्टर ने? आपको लगाया। लेकिन इनके दिमाग से एक भ्रम निकल गया। वो भ्रम क्या निकल गया कि भगवान जो है वो होते हैं और हम सब जब उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी पुकार भी सुनते हैं। देवता कोई भी ऐसा नहीं है जो देने वाला नहीं हो, हम मांगने वाले ठीक नहीं है। तो क्या तुलसीदास जी ने मांगा? मांगा। तो तुलसीदास जी को मिला? मिला। ठीक है, मेरे पास बजरंग बाण का एक ऐसा सबूत है कि मैंने किसी के लिए बजरंग बाण पढ़े 45 मिनट तक लगातार। मैंने उस आदमी के पैरों पे हाथ लगाया, हाथ फेरा और घी लगाया। वो 45 मिनट के अंदर जो चला ही नहीं था, जिसका अपोलो से इलाज चल रहा था, मेरे पास सारे प्रमाण हैं, सबूत है, और वो चल निकला। तो डॉक्टर भी इसको मानने लगे हैं। और जब डॉक्टरों से इलाज नहीं होता है तो वो कहते हैं कि आप दिखा लो किसी को, है ना। ऐसे बहुत लोग मेरे पास आए हैं और डॉक्टर भी आए हैं जो ठीक होके गए हैं। मेरे पास हर चीज का प्रमाण था और हर चीज का प्रमाण आज भी है। यहाँ तक कि साइकाइट्रिस्ट ने, यानी कि जो डॉक्टर दिमाग का काम करते हैं, उन्होंने भी ये सोचा कि मनु भैया ने वहाँ आह्वान किया, यहाँ आदमी ठीक हो गया। मैं इतने दिन से गोलियां दे रहा था, दवाइयां दे रहा था, तो आदमी ठीक नहीं हो पा रहा था। तो अब हम इसको क्या मानेंगे? हम इसको चमत्कार माने? नहीं,
मैं इसको चमत्कार मानने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इसको नकारने वाला हूँ, क्योंकि चमत्कार कहीं धुरी कोई उसकी होती ही नहीं है ना। और मैं आपकी आंखें बंद करना नहीं चाहता, मैं बस बताना चाहता हूँ कि बहन जी के यहाँ प्रेत बैठा था, उसका दबाव था, और भैया ने उनको पितृदोष बताया। क्या बताया भैया ने, और क्या बताया? था जी, आपके घर में खून के छींटे आए थे। खून के छींटे आए थे? तो क्या आपके घर में खून के छींटे आए थे? हाँ जी। यस, और क्या बताया? और बता जी, कोई घर का है, कोई करवा रहा है। घर का ही कोई करा रहा है, यानी कि कोई चाहता नहीं कि आप स्वस्थ रहें और आप बीमार रहें। बीमार होने का मकसद क्या है, मैं ये सुन लो अब मेरे से, कि आप लोग बीमार क्यों होते हैं? कोई आदमी आप पे कराता कैसे है? कोई आदमी कैसे कराता है? आप भी किसी पे कर सकते हैं, है ना। हाँ, बैठ जाओ, आप कुर्सी पे बैठ जाओ, नीचे बैठना चाहो नीचे बैठ जाओ, जहाँ बैठना चाहो यहाँ बैठना चाहो यहाँ बैठ जाओ आराम से। बीमार होने का नियम क्या है बता दूं? स्वस्थ होने का भी एक नियम है, लगातार और निरंतर प्रार्थना। मेरे साथ आप प्रार्थना करते हो, आपको आराम पड़ते हैं। और बीमार होने का नियम क्या है? बीमार होने का नियम यह है कि वो लगातार आपके लिए कोई प्रार्थना करे, है ना। तो हमारी कोष लगेगी, इससे हमारी ऊर्जाएं खत्म होंगी, आंतरिक ऊर्जाएं खत्म होगी, हम भी कभी ना कभी बीमार होंगे, हम उससे ज्यादा परेशान होंगे जिसको हम परेशान कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो एक टाइम पे कोष है, क्योंकि हम आत्मा का स्वरूप हैं, और आत्मा ने इस शरीर को पकड़ के इसको अपना मान लिया मजबूती से, और मन के माध्यम से वो किसी को कोस सकता है, और आपकी कोस किसी को लग सकती है। देखा है ना, किसी की नजर लगती है, देखा है कि नहीं देखा है? सुना है ना। तो वो नजर जो लगना है, वो नजर लगना कोस लगना ही होता है। आदमी को दिखाई दे ये तो बहुत सुंदर है, उसको 5-7 बार उसने टोक दिया, पता चले उसको नजर लग गई। माताएं जो है ना, बहनें जो है, वो बत्ती कर रही हैं, बात कर रही हैं, और तब उसकी वो नजर उतर जाती है। अब होता है तुरंत के तुरंत उसके सर का दर्द चला जाता है कि नहीं चला जाता है। और जब इस तरह की नजरें लगती हैं तो हमारे शरीर में दर्द ही उत्पन्न होता है। आप किसी को लगातार कोसो, आप घर में एक प्रयोग कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपसे जलता है, आप उसकी तस्वीर ले सकते हैं, कोई फोटो ले सकते हैं ना, तो उसको उलट कर दीजिए। उलट करके आप ये सोचिए कि ये आसमान में बिल्कुल उलट लटका हुआ है, ठीक है ना। कहाँ लटका हुआ है? आसमान में। और ओम नमः शिवाय ओम का जाप चालू कर दिए। आप सोचते हैं कि आप मंत्र से कोई प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। मैं मंत्र से कुछ भी कर सकता हूं, आप भी कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते वो आपका सिद्ध हो जाए। और सिद्ध होने का नियम क्या है? कि सिद्ध होने का नियम यह है कि आप उसको विशिष्ट विशिष्ट अवसरों पे जप करें। और जब जप का नियम आपका सामान्य हो जाएगा, जब आपको तरंगे आने लग जाएंगी देवताओं से, तो देवता आपकी प्रार्थना सुनेंगे ही सुनेंगे। तो क्या देवताओं के पास पहले नहीं जाते थे और जाके उनसे मांगते नहीं थे, है ना। सारे देवता जाते थे ब्रह्मा जी के पास, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा जी कहते थे चलो शिव जी के पास, वहां चलते थे तो शिव जी फिर उसका कोई विधान ढूंढते थे। इस तरह से सारे विधान होते हैं। जब आप फंस जाते हैं, आप मेरे पास आ गए, आपने विधान ढूंढ लिया है कि मनु भैया के पास जाएंगे, उसकी कोस दूर हो जाएगी। लेकिन अगर वो रोजाना ही कोस लगा रहा है, तो वो कोस पे कोस लगाता है, जमा कर देता है, इतना बंडल बना देता है, और तब वो आपको फलित होने लगती है। यानी कि आप किसी आदमी को रोजाना टोकते रहे तो उसको वो जो फल है मिलने वाला बुरा, वो बढ़ जाएगा, और उसकी मात्रा अगर बढ़ गई तो आप उसका कष्ट पाने लगेंगे। आपने उसी कष्ट से बचना है। किस कष्ट से बचना है? उसी कष्ट से बचना है ना। कोई आदमी ये सोचे कि मैं शनिदेव से कुछ नहीं करा सकता है, ऐसा भूल जाए वो। क्योंकि मैं अगर शनिदेव से 2 दिन प्रार्थना कर दूं कि ये आदमी कहीं का ना रहे, तो वो कहीं का ना रहे, उसके बाजे बज जाए, वो सारी जिंदगी ना उबर पाए। लेकिन मैं ऐसी प्रार्थना की बजाय क्या प्रार्थना करता हूं कि लोग अपने घर पे स्वस्थ रहें, और सबको जो क्रिया की गई है वो मिट्टी में मिल जाए, और लोग जो है वो मौज करें, आनंद करें, और भक्ति की प्राप्ति करें। तो जाप करें। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आपका कोई शत्रु आपके पीछे बहुत बुरी तरह पड़ गया है, कैसे पड़ गया है, तो ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें, और भगवान शंकर का क्रोध रूप देखें केवल। और वो क्रोध रूप देखे कि भगवान शंकर क्रोध में नृत्य कर रहे हैं, और आपका जो शत्रु है वो आसमान में उल्टा लटका हुआ है उनके त्रिशूल पे। आप 1 महीने के अंदर अंदर पाएंगे, अगर आपने ऐसे जप किया 1 घंटा रोजाना, 1 घंटे 1 महीने के अंदर अंदर पाएंगे। लेकिन इसके लिए ये जरूरी होना चाहिए कि वो आपका शत्रु हो पक्का निश्चित, और वो आपका बुरा सोचता हो, तो पता चलेगा वो उल्टा लटका हुआ है भगवान शंकर के त्रिशूल पे। वो ऐसे भयंकर बीमार पड़ेगा कि कभी जीवन में उठ ही नहीं पाएगा। आप अपनी ये कोर्स देख लेना, क्योंकि आप सरल हैं, आप शुद्ध हैं, और आप पर किसी ने क्रिया मारी है, आपको कोई सताना चाहता है, आपको कोई दुखाना चाहता है, आपको कोई कष्ट में देखना चाहता है, और उल्टा जब आप उसके कष्ट के लिए प्रेरित हो जाते हैं
तो फिर क्या ऐसा करना चाहिए? कई मायनों में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान भी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन बेशक ये तेरा दादा है, लेकिन उठा तीर और चला, क्योंकि ये अन्याय के साथ है, ये न्याय करने में है ही नहीं। और दादा कौन था? भीष्म पितामह। और प्रिय किसका था? अर्जुन का। अर्जुन उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन सर की सैया किसको मिली? भीष्म पितामह को। और सबसे ज्यादा तीर किसको लगे? क्यों लगे? क्योंकि वो अन्याय के साथ है। तो जो अन्याय के साथ हो उसके लिए क्रूर कर्म जरूर करो, लेकिन क्रूर कर्म भी ऐसा सफलतम प्रयोग करो कि ताकि उसके पुरखे भी ना जान पाए कि आपने क्या कार्य किया है। ठीक है ना? तो हमेशा ओम नमः शिवाय ओम का जाप करो। और भगवान शंकर बड़े न्यायकारी हैं। अगर कोई शत्रु आप पे रोजाना क्रिया करता है तो 1 घंटा ओम नमः शिवाय ओम का जप करो, 1 दीपक जलाओ, 2 अगरबत्ती जलाओ, और अपने शत्रु को, आप जानते हैं उस शत्रु को, उल्टे मुंह से लटका हुआ देखो कि पैर ऊपर है और सर नीचे है, और भगवान का त्रिशूल जो है उसके सर में गड़ा हुआ है ना? जब 1 महीने आप ऐसा करेंगे तो मेरा दावा है, मैं दावा करता हूं कि आपका शत्रु जीवित ही नहीं रहेगा, वो मृत्यु का ग्रास होकर और बीमारियों को, अनंत बीमारियां उसको होकर वो मारा जाएगा। वो तड़पेगा रोजाना, उसको ज्वर चढ़ेगा, उसका ज्वर कोई उतारने वाला नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये भगवान शंकर का केवल ओम नमः शिवाय ओम का जप है। कि कौन सा जप है? तो भगवान आपकी बचत के लिए बैठे हैं, बस आपने उस तरह से प्रार्थना करनी है। आप प्रार्थना ही नहीं कर पाते हैं। अभी मैं आपके दुखों का निवारण करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मारण भी करना चाहिए, तब करना चाहिए जब आदमी को लगे कि कोई ना तो कहने में आ रहा है, ना लिखने में आ रहा है, ना देखने में आ रहा है, और मेरा विनाश किए जा रहा है और मुझ पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि ये क्रिया, ये विद्या इतनी सूक्ष्म हो गई है, ये ज्ञान इतना गूढ़ हो गया है कि इसको घर पे बैठ के लोग प्रयोग करते हैं और दूसरों का मारण कर डालते हैं, और दूसरों की जो शक्ति है, अपनी जो शक्ति है, उसका नाजायज प्रयोग करते हैं, और सामान्य आदमी तड़पता रह जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। नदी बह रही है, सरकार ने पुल बना दिया, अब नदी कहीं और से बहेगी, है ना? नदी बह रही है, सरकार ने बांध बना दिया, तो नदी को कोई और रास्ता मिलेगा, लेकिन वो रास्ता नदी का खत्म हो चुका है। कोई भी आपके जीवन में बाधा डाल सकता है, और जो बाधा डाले उसको उखाड़ फेंको ओम नमः शिवाय ओम का जप करके। मेरी गारंटी है, भगवान शंकर जो है वो न्याय करते हैं। और न्याय क्या करते हैं कि अगर उनकी शरण में आपका शत्रु ही चला जाए तो वो उसको भी देंगे, बशर्ते मांगने वालों में कौन बड़ा है, कि रावण की राम? मांगने वालों में कि रावण बड़ा है या बलि बड़ा है? मांगने वालों में ये देखो कि कोई प्रहलाद बड़ा है या कौन बड़ा है, कोई भक्त उसका बड़ा है। तो जो जितनी शिद्दत के साथ मांग लेगा, जितनी उसकी प्रार्थना कर लेगा, वो उतनी ही शक्तियां हासिल कर लेगा और उतनी कोष भी हासिल कर लेगा। हम देखते हैं समाज में बहुत सारे लोगों की हम पर नजर पड़ती है, और वो जब नजर लगती है तो हमें कुछ ना कुछ हो जाता है, और जब हो जाता है तो माताएं क्या करती हैं? उतारा करती हैं। उस उतारे से आपको तुरंत के तुरंत लाभ होता है। तो वो उतारा करना सीखो सब। अपने घर में सामग्री लेके आओ। बोलो शनिदेव महाराज, अपने घर में सामग्री लेके आओ। बोलो शनिदेव महाराज, अपने घर में सामग्री लेके आओ, अपने ऊपर से उतारा करो, घुमाओ, और शनिदेव महाराज से प्रार्थना करो कि जो प्रेत है, जो पितृ है, जो मलिन देवी देवता है, आप उसका नाश कीजिए, उसका मर्दन कीजिए, और उसको बंधनहीन करके मुझसे सदा के लिए विमुख कीजिए। और जिस शत्रु ने उसको मेरे पास भेजा है, उसके अंश को उसके सिर पर लटका दीजिए, उसके शीश पर बांध दीजिए, ताकि वो कभी देख ही ना पाए कि उसकी क्रिया सारी की सारी उसी के ऊपर स्थापित हो चुकी है। मैं मानता हूं जब आप ऐसा करेंगे और आपके ऊपर बहुत ताकतवर क्रिया होगी, तो वो क्रिया कुछ समय तक वापस जाएगी, और उसको समय भी लग सकता है, और किसी की भारी भी हो सकती है। तो जब जो नहीं कर पाए वो मनु भैया के पास चला आए, और जो कर पाए और जिसका उपाय सफलतम हो जाए, जो 3 दिन के अंदर जिसको लाभ होने लग जाए, वो समझ ले कि उसकी क्रिया कटने लग रही है। तो अपने ऊपर से सामग्री का 1 पैकेट घुमाए, फिर उसका हवन करें, और शनिदेव महाराज को सौंप दे कि शनिदेव महाराज, मेरे प्रेत के, पितृ के, मलिन देवी देवताओं को बंधनहीन करके अग्नि मुख में प्रविष्ट कराएं, उसको भोग रूप में स्वीकार करें, अथवा मेरे ऊपर जिसने भी क्रिया की है, मेरी सारी क्रिया वापस उलट होकर उसी के शीश पर विराजित हो जाए, ताकि उसका दिमाग चल जाए, वो आदमी सोचने पे मजबूर हो जाए कि मुझे हुआ क्या है। करेगा वो आपको और होगा उसी को। तो आप रोजाना की क्रिया भी काट सकते हैं। कोई आपका रोज जप कर रहा है, आप भी उसका रोज जप कीजिए। आप उसको हमेशा, जैसे मैंने ओम नमः शिवाय ओम का जब बताया, आप उसको देखिए कि वो आसमान के बीच में उल्टा लटका हुआ है, और उसके शीश पर भगवान शंकर का त्रिशूल गड़ा हुआ है, और भगवान शंकर क्रोध में नृत्य कर रहे हैं, उसी की तरफ देख रहे हैं, और उसका नाश निश्चित है।
जब आप ऐसा करके और रोजाना जब करेंगे तो आपके शत्रु का मर्दन होगा ही होगा। लिख के दे रहा हूं मैं ये बात आपको, बिल्कुल लिख के दे देता हूं। मैंने प्रयोग किए हैं, लेकिन वो प्रयोग सफलतम रहे हैं, और वो प्रयोग जो है वो मैंने बहुत ही कम ना के बराबर किए हैं, क्योंकि मैं बुरा किसी का चाहता नहीं और अच्छा सबका चाहता हूं। तो आपको बता रहा हूं, हाँ कोई अगर मेरा शत्रु है वो कर सकता है मेरे ही प्रयोग को मेरे ऊपर, लेकिन जिसकी प्रार्थना में बल होगा, जिसके पास शक्ति अर्जित हो जाएगी, वो जीतेगा ही जीतेगा। तो आप लोग मेरे पास आए हैं, आप जीतेंगे ही जीतेंगे। अपने घर पे यहाँ से सामग्री ले जाएं या घर पे सामग्री लें, और रोजाना वही प्रयोग करें जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। वो प्रयोग दुनिया का सबसे सफलतम प्रयोग है। वो प्रयोग हम करते आ रहे हैं और उसके लाभ भी हमने लिए हैं सारी जिंदगी। हमने बत्तियां भी जलाई हैं और हमने अपने ऊपर से कुछ उतार के घुमा के भी छोड़ा हुआ है। और जो आपने अपना उतारा किया उसको आप भोग रूप में अग्नि देवता को दें और देवता से प्रार्थना करें कि बंधनहीन होकर हमारी सारी क्रिया या तो उलट हो जाए, उलट होकर उसके शीश पर विराजित हो जाए जिसने भेजी है, अथवा उसका मर्दन हो, नाश हो। उसको आप भोग रूप में स्वीकार करें, उसको बंधनहीन करें और हमारे से उसके संबंध सदा के लिए काट दें। आप देखेंगे आपको लाभ हो रहा है। आप अपने घर पे प्रेत निकाल सकते हैं। आप, मैं ये उसको बता रहा हूँ जिसको बहुत हालत खराब होगी, मेरे पास तक नहीं पहुंच रहा, वो आदमी इस प्रयोग को अपने घर पे कर सकता है। जब 2-3 बार करेगा सवेरे से लेके शाम तक, तो देखेगा कि उसकी चीजें कट गई है, उसको आराम पड़ रहा है। आपके घर के लिए मैंने मुफ्त में ये क्रिया बताई है। फिर भी जो मेरे पास आएगा वो सीख के जाएगा। जो सीखेगा वो अपने घर पे ही अपनी बहुत सारी क्रियाएं कर लेगा और अपने बच्चों को भी सुरक्षित कर लेगा। आज का युग है, इस युग में सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, और इस युग में आतताइयों का बोल बाला है। तो इस युग में प्रयोग क्या चल रहा है? मुंह की लड़ाई नहीं चल रही है, केवल प्रयोग चल रहा है बहुत ही सूक्ष्म। लोग उपासना करते हैं भगवान से, अपना ब्लड देके, रक्त देके, अंडे पे, मांस पे, मदिरा पे, बीड़ी पे, सिगरेट पे, ऐसा करके अपने देवताओं को क्या करते हैं? देवताओं को प्रसन्न करके, प्रसन्न नहीं करते, वो उनको नाजायज तरीके से एक तरह से लूटते हैं, ठगते हैं। उनको वादे करते हैं कि माँ मैं तो तेरा हूँ और तुझे मेरे रक्त की बलि है, रक्त की सौगंध है कि तू चल मेरे शत्रु का नाश कर। वो ऐसे ही करते हैं। कभी आप ये सोच रहे हो? उनके पास यही प्रयोग होते हैं और वो प्रयोग उनके सफल चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से हमने कभी कुछ किया नहीं होता, इधर से हमने कभी कुछ मांगा नहीं होता अपने देवता से, और हमारा शत्रु हम पर कभी का वार कर जाता है। वो क्रिया पे क्रिया ठोकता जाता है, उसका बल बढ़ता जाता है और हम दबते चले जाते हैं। वो निगेटिविटी हमारे अंदर इकट्ठी होती जाती है, जो एक बार में नहीं छोड़ी गई है। क्योंकि एक बार की निगेटिविटी तो आप दरबार में प्रवेश करते ही निकाल फेंकते हैं, लेकिन ये बहुत बार की छोड़ी हुई है। तो अब इसके लिए सरकार में कोई कानून ही नहीं है। आदमी आदमी को धक्का बता रहा है। लोग इतने ज्यादा परेशान है कि वो यहाँ आते हैं, ठीक होते हैं। हरीश बहन जी ने किसी का क्या बिगाड़ा, लेकिन उसने बताया ना आप पे क्रिया हुई है, और यहाँ तक बता देंगे कि आप पे क्रिया किसने की है। बताते नहीं हम, लेकिन ये बता देते हैं। पता भी है लोगों को कि यहाँ सब कुछ संभव है इस जगत में। वो सब कुछ संभव है कि किसने आप पे क्रिया की और कौन आपके लिए बुरा सोच रहा है, और आपको पता होता है उस आदमी का। हमेशा आप अपने शत्रु को देखते हैं, जानते हैं हमेशा, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो अपने शत्रु को नहीं जानता, किसी इक्के दुक्के को छोड़कर। बाकी सब अपने शत्रु को जानते हैं, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं करते कि वो कहीं जाता है, किसी से कुछ कराता है हमारे लिए, और हम बीमार पड़ते चले जाते हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ते चले जाते हैं। और जब आप मनु भैया के पास आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको निगेटिविटी किस सिरे तक धसी हुई है। इसको कोई नकार नहीं सकता, ठीक है ना। लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। मैं कहता हूँ अंधविश्वास तो भगवान पे करना चाहिए, आंख बंद करके अंधविश्वास करना चाहिए, उसकी शरणागति हमें ऐसा लेना चाहिए। तो अंधविश्वास क्या है? जो जिसकी पीड़ा है उसको अंधविश्वास कैसे बताओगे? कितने लोग यहाँ पे अनपढ़ है? सारे पढ़े लिखे ही तो है। तो क्या मनु भैया पढ़े लिखे नहीं है? तो क्या मैं समाज को अंधविश्वास में धकेल रहा हूँ? नहीं, मैं तो समाज को बता रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। करके किसने दिखाया? आज तक नहीं दिखाया किसी ने भी। कोई कहता ही नहीं है आपको प्रेत है, मैंने निकाल के दिखाया, आपको आराम पड़े। फिर इस क्रिया को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, सीधा सीधा भगवान बन के, कि आप लोग जो है नतमस्तक भी रहे, आप आए, आप यहाँ, मैं कहूँ कि 4 बार आओ, 3 अमावस्या पे आओ, 2 अमावस्या पे आओ, आपको आराम पड़ जाएंगे। आपको आराम पड़े और आपने मुझे भगवान मान लिया। नहीं, ये काम करना ही नहीं है। ये काम तो शैतानों का होता है, ये भगवान के भक्तों का काम होता नहीं है। भगवान के भक्त तो आपको चेता रहे हैं कि आपको कण कण करके चीज जुड़ रही है और वो आपके शरीर में दर्द कर रही है, आपको परेशानी दे रही है, और वो आपका एक तरह से मारण है। कितने लोग हैं जो बीमारियों से चले जाते हैं अचानक ही? कितने लोग आते हैं, कितनी माताएं बहनें आती हैं, वो बताती है मेरा लड़का 27 साल का था, एकदम से गायब हो गया, पता नहीं उसको क्या हुआ रात रात में ऐसा।
कितने प्रेत है जो हम पे इतना धता बताते हुए हमारी छाती में बैठ जाते हैं और हमें सांस तक नहीं आने देते हैं। अच्छा चलो एक प्रयोग करते हैं, मुझे ये एक पूरे 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 भरे हुए दरबार में एक व्यक्ति या कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा बताए जो आज तक दबा ना हो, रात को सोते हुए, जिसने बोलने की कोशिश की हो, बोल नहीं पाया हो, ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं, ये सबको होता है, अनुभव सबको होता है। तो जिसको हुआ है बताना कि आप कभी ना कभी दब गए, आप सोते में उठ नहीं पाए, बोल नहीं पाए, ऐसा किस किस को हुआ है बताना, जरा बताना, हाथ उठाओ। जिसको ऐसा हुआ है कि सपने में सोया हुआ था, दब गया, बोल नहीं पाया, और क्या कहते हैं, कोशिश कर रहा है बोलने की, आंखों से आंसू निकल आए सोते सोते के, और वो जागृत अवस्था में आ गया, और जब आया तो उसने चिल्ली लगाई, जोर से आवाज लगाई, और घर वाले विस्मित रह गए, पूछे भाई तुझे क्या हुआ? बोले मैं दब गया था। ये दबने की बात कहां से आई है बताना जरा, कहां दब गया, कैसे दब गया, किसने दाब लिया? अब मैं बताता हूं आपको, क्योंकि प्रेत आत्माएं ऐसे ही घूमती रहती है। पहली बात है प्रेत आत्माओं की बहुलता है, जो आदमी मर रहा है वो प्रेत ही बन रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम ऊपर वाले का भजन नहीं करें तो ऊपर जाएंगे कहां से, जब ऊपर वाले का आकर्षण नहीं होगा तो। ठीक है, कोई धर्म ऐसा बताओ जिसमें ऊपर वाले को जानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो क्या हम सिख धर्मियों को मान लें कि वे सबसे ज्यादा भजन पाठ करते हैं? नहीं, अब नहीं मान सकते, वो गया जमाना। ऐसे ही ना सरदार जी वीडियो बना रहे, पूछ रहा हूं मैं, सरदार जी गया जमाना कि नहीं गया? सब तरीके के हो गए। कितने लोग पार्टी हो गए बताओ? 5% रह गए जी, बाकी 5% रह गए। बाकी उनके लिए पहले लिखा गया था कि वो मलेच सिंह बनेंगे, वो मलेच सिंह की गिनती में आते हैं जी। आ गए ना धीरे धीरे। तो कोई धर्म ऐसा नहीं रहा जिसमें लोग ऊपर वाले को मानने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में तैयार हो। देखो जब मैं पैदा हुआ था मेरे गांव में घर घर में कीर्तन होता था, आज नहीं होता। दिल्ली में गांव है, जब मैं पैदा हुआ था मुझे याद है मैं अपने माँ बाप की अंगली पकड़ के इतने कीर्तनों में जाया करता था कि आज नहीं होता घर घर कीर्तन। होता है, कितने लोग जाते हैं अब कीर्तनों में, और विश्वास ही करना बंद कर दिया है ना। तो अब वो जागरण, वो कीर्तन और वो भजन संभव नहीं रहा है, हर आदमी को बहुत जल्दी पड़ गई है, जिससे ऊपर वाले का भजन ही नहीं हो रहा, ऊपर वाले का आकर्षण ही नहीं हो रहा। और जब ऊपर वाले का आकर्षण ही नहीं होगा तो आप खाक ऊपर जाओगे तो फिर कहाँ रहोगे बताना जरा? नीचे इसी पृथ्वी लोक पर रहोगे और सड़ोगे। तो क्या करना है? ऊपर वाले का भजन तो करना ही है। और वो ओम नमः शिवाय ओम एक जाप ग्रहण कर लो मेरे कहने से, आप देखोगे आप पार उतर गए, है ना। हमने सत्य बोलना है, सत्य के वचन पे रहना है, सत्य का पालन करना है, लेकिन अपने शत्रु को छोड़ना भी नहीं है। तो शत्रु को दलन करने वाला, शत्रु का मर्दन करने वाला भगवान शंकर है तो सही तुम्हारे पास। क्या कमी है? क्या उसके पास त्रिशूल नहीं है? बोलो। तो क्या उसके पास विषैले सर्प नहीं है? तो क्या नंदी जैसा देवता नहीं है? है। तो क्या उसके पास गणेश जी जैसे नहीं है? तो क्या उसके पास कार्तिकेय नहीं है? तो जो युद्ध में अग्रणी रहता है। और जब आपके पास शिव आ गए तो कार्तिकेय और नंदी और गणेश जी आपकी सेवा कर रहे हैं, ये मान लेना। और माता दुर्गा भी। मानोगे कि नहीं मानोगे? क्यों? क्योंकि आपने उनको भजा है तो सारे के सारे प्रसन्न हो जाएंगे। और मेरी गारंटी है जो भगवान शंकर का भजन करते हैं नवग्रह उससे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि नवग्रह को जो उपाधि मिली है वो किससे मिली है? भगवान शंकर से। उनको उपाधि उससे मिली है, और वो प्रसन्न होते हैं तो सब प्रसन्न अपने आप ही हो जाते हैं। उनको बोलते हैं भोले ना। तो आपकी जितनी समस्याएं हैं वो सुलझ जाए, इसके लिए मैं एक प्रार्थना कराता हूँ, और उस प्रार्थना में आप सभी शामिल होंगे। अभी 15 मिनट तक हम कमर सीधी करके जाप करेंगे, आप देखेंगे आपकी क्रियाएं निकल रही हैं, आपके दर्द घट रहे हैं, आपके बलिन देवी देवता जो है वो जा रहे हैं। तो कमर सीधी होगी सबकी, रीढ़ की हड्डी सबकी सीधी होगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का सीधा होना जरूरी है। देव कृपा। अब जो लोग कहीं भी बैठ के जप करते हैं, भजन करते हैं, उन पे देव कृपा होती है। उनकी रीढ़ की हड्डी से शक्ति आनंदित उनको करती हुई एक प्रभाव उनके अंदर आता है, और उद्वेलित होते हैं वो। उनके अंदर शक्ति का एक प्रभाव है, वो शक्ति का प्रभाव आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा आगे जाओ। वो शक्ति का प्रभाव आपको मिलने वाला है, और वो तभी मिलेगा जब हमारी रीढ़ सीधी होगी। हम अपने भोग का प्रदान करेंगे शनिदेव महाराज को, और शनिदेव महाराज से प्रार्थना करेंगे। वो धनुगण है, यानी कि भगवान शंकर के वो गण हैं, और भगवान शंकर के जो ये गण है वे इतने सशक्त हैं कुछ हद नहीं। क्या क्या करने में शनिदेव महाराज सशक्त है? सबसे पहले तो सबसे बड़े न्यायाधीश है, न्यायकारी है, पृथ्वी लोक के सबसे स्थूल देवता है, और इसी स्थूल देवता के 9 वाहन है जो किसी भी देवता के नहीं है। कितने वाहन है? 9। और सब वाहनों पे अलग अलग बैठ के अलग अलग सवारी पे आके फल देते हैं। कितनी बार जीवन में 6 से ज्यादा ढैया आती हैं, कितनी बार 7.5 आती है, 4 से ज्यादा 7.5 आती है। महादशा आती है जीवन में आपके ऊपर, एक बार तो आती है 19 वर्ष के लिए, और कोई कोई ऐसा भी हो सकता है जो दोबारा गल जाए, शनि से ही शुरू और शनि पे ही जाके
खत्म हो, किसी की इतनी आयु का पाठ बीत जाए, क्योंकि आयु जो है वो 120 वर्ष की है। हम लोग तकरीबन उतनी आयु जीते नहीं है, उसकी अल्प आयु में यानी कि आधी आयु में ही चले जाते हैं। और 120 वर्ष जिएंगे तो 60 वर्ष ही जिएंगे एक तरह से, क्योंकि आधा सोना, खाना पीना और टॉयलेट बाथरूम में ही हमारा इतना सिस्टम चला जाता है। तो हमें समय कम होता है और कभी समय हमें ज़्यादा लगता है। कभी तो हम इस जीवन को जीते जीते थक जाते हैं, हम लगते हैं कि कितने जी लिए, और कभी हम इस जीवन को जीते जीते ये सोचते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम रहा है। जीवन वही है और उसी जीवन में मन हमें अनेक अनेक बातें पढ़ाता है, लेकिन इसी मन से बिना उद्वेलित हुए, बिना विकलता को हासिल किए हुए, स्थिरता को धारण करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए, मन कितना भी चंचल हो, आपको जप नहीं छोड़ना है, जिव्या से जप करना ही है। जो जिस धर्म का है उस जप को कर सकता है। लेकिन फिलहाल हम शनिदेव की शरण में आए हैं और शनिदेव महाराज से मांगते हैं। तो बोलिए, हे शनिदेव महाराज, हे माता छाया के लाल, हे कलयुग के अधिपति नाथ, हमने आपकी शरणागति ग्रहण की है। आप हम सब पर कृपा करें, करुणा करें। हमारे शरीर में रहने वाले दोष को और शरीर को जिस दोष ने ग्रहण किया है, भूत है, प्रेत है, पितृ है, मलिन देवी देवता है, यक्ष है, पिशाच गण है, राक्षस गण है, और कोई चुड़ैल है, यक्षिणी है, डाकनी शाकनी है, या फिर हाकनी है। आप उन सबको हमारे शरीर से बंधनहीन करके अग्निमुख में प्रविष्ट करावें और यज्ञ में उसका भोग ले लें। हमारे शरीर से पितरों को बंधनहीन करके, हमारे से विमुख करके, उनका उद्धार और शांति करते हुए उनको भोग रूप में ग्रहण करें। जो भी तांत्रिक द्वारा भेजा गया मलिन देवी देवता हमारे शरीर में बंधित है, ऐसा मलिन देवी देवता कब आता है? एक मिनट ध्यान से सुनना। तब जब व्यक्ति जो पूजा कर रहा है वो अपने देवता को खून की, रक्त की और क्या कहते हैं, मांस की बलि आदि देकर, और वो उसको क्या करता है, इंसिस्ट करता है, यानी कि उसको प्रभाव में लेता है, दबाव में लेता है, दबिश में लेता है, और उसको त्वरित प्रयोग के जरिए आपके ऊपर भेज देता है और कहता है कि नहीं आप ही जाओ। और जब वो देवता आता है तो उस देवता की शरणागति का फल क्या है कि प्रेत उसके आसपास ही रहते हैं और उन प्रेतों से कभी भी उसका छुटकारा नहीं होता। तो जैसे ही देवता को आपके अंदर स्थापित कर दिया जाता है, उस देवता के पास प्रेत रहेंगे, आप जिंदगी भर भागते रहेंगे, और वो शमशान के जितने भी देवता हैं उनके साथ प्रेत चलेगा ही चलेगा। वो कभी प्रेत विमुख नहीं होते, और प्रेत को उनकी सेवा करने के लिए अपने आप जहां भी आप चौक चौराहे पर भी जाएंगे वहां से भी प्रेत एक ऊपर से आ जाएगा, मनु भैया निकालते जाएंगे और आपका प्रेत आता जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि उस देवता को ही हम निकाल देते हैं, जिससे आपको आराम पड़ जाते हैं। तभी अब जो है लोगों को 99% लोगों को सीधा आराम पड़ जाता है 4 बार में ही। तो जो मलिन देवी देवता हमारे शरीर में प्रविष्ट है उसको बंधित करके भेजा गया है, जिसमें माता मशानी व अन्य सभी शमशान के देवता जो भेजे गए हैं वे बंधनहीन होकर हमारे शरीरों से तुरंत विमुख हो जाएं। हे शनिदेव महाराज, हमें शरणागति का लाभ दो। आप शरण में आए हुए को कभी ठुकराते नहीं, तो हमें उसका लाभ प्रदान करो। हमारे अंदर रहने वाले प्रेत के, पितृ के और मलिन देवी देवता के स्थल का बंधन करो, हमारे शारीरिक बंधन करो, हमारे ग्रह का बंधन करो, चहुं दिशाओं से हमारे खेत खलियान और हमारे जमीन भूमि और घर आदि के निर्माण में हमें मिली हुई जमीन का भी
चहुं ओर से, चहुं दिशाओं से और दसों दिशाओं से दिग्पाल से रक्षा कराकर, दिशाओं के राजाओं से रक्षा कराते हुए, सभी क्रियाओं को भस्मीभूत करते हुए, हमारे शरीर के बंधन लगाते हुए, सभी दिशाओं से आप हमारे लिए सुखद करने प्रदान करो। आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। जो प्रेत, पितृ अथवा देवता हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी निद्रा में बाधा कर रहे हैं, हमारे शरीरों में दर्द कर रहे हैं और जिनसे हमें अनंत प्रकार के रोग उत्पन्न हुए हैं, कष्ट उत्पन्न हुए हैं, उनको बंधनहीन करके हमारा भोग ग्रहण करते हुए, भोग में हम आपको सामग्री दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सामग्री और घी आदि आप दे रहे हैं। तो उस भोग को ग्रहण करते हुए शनिदेव महाराज हमारा कल्याण करो, हमें बंधनहीन करो, सुरक्षित करो, हमारे घरों पर शनिधाम के दूत पहरा लगावें और कोई भी यक्ष, किन्नर, विद्याधर, बेताल, पिशाच अगर हमें देखने की कोशिश करे तो वो हमें देख ना पावे। तांत्रिक भी जब हमारे लिए जप आदि करने की कोशिश करे तो उसकी माला छूट जावे, वो हमसे विस्मृत हो जावे, उसको हम दिखाई देना बंद हो जाएं। हे शनिदेव महाराज, आप कल्याण के देवता हैं और शत्रुओं का नाश करने में सदा ही सक्षम है। आपकी भुजाओं में अनंत बल पराक्रम है। आपके कटी से यानी कि पेट से, उदर से जो उद्वेलन होता है और शक्ति उत्पन्न होती है, उसी में सब भूत प्रेतादि गण जल जाते हैं, मर जाते हैं, आपकी जठराग्नि में समा जाते हैं और अपने कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप हंटर लेकर, त्रिशूल लेकर और तीर आदि से हमारे शत्रु का विनाश कीजिए, उनका बंधन कीजिए, उनकी दृष्टियों को स्थिर कर डालिए और हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। दोनों हाथ उठाकर 3 बार बोलेंगे, नाथ त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। जय शनिदेव, जय शनिदेव। केवल कमर सीधी करते हुए 15 मिनट तक जय शनिदेव का जाप करना है। आप लोग देखेंगे आपके घर में, आपके परिवार में, आपके शरीरों में एक प्रक्रिया हो रही है, उस प्रक्रिया से आपको लाभ हो रहा है। उसके बाद मैं आपका भोग ग्रहण लूंगा, शनिदेव महाराज को ग्रहण कराऊंगा, आपके भोग को आपका उतारा करूंगा। एक तरह से घुमा के उतारा करते हुए आप सबने मुझे देखा है, आप अपने घर पे भी ये उतारा कर सकते हैं। घर पे भी आप सामग्री से, घी से हवन कर सकते हैं और जब ये क्रिया करेंगे तो आपको अनंत बल भी आएगा, आपका पराक्रम भी बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा कि आप अपनी समस्याओं को खुद हल करने वाले हैं। और हम अपनी पुरानी रूढ़िवादी जो परंपराएं जिनको कहते हैं, हम उनमें से कुछ प्रक्रियाओं को करके उन सब चीज़ों से बच सकते हैं जो चीज़ें आज समाज में हो रही हैं। तो मैंने मंत्र का प्रयोग भी आपको बताया, मैंने एक तरह से शनिदेव महाराज से और भगवान शंकर की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई उनके मंत्र की, वो प्रक्रिया भी आप कर सकते हैं। अपने शत्रु का मर्दन, उसका बल मर्दन कर सकते हैं और उसको सदा के लिए इस भूमि पर ये याद दिला सकते हैं कि कोई उससे भी ज़्यादा ताकतवर है और कोई देवता है जो आपकी सुरक्षा में खड़ा हुआ है। तो कमर सीधी करें, 15 मिनट तक
जय शनिदेव का जाप करें, या ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, या फिर ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें, या आप कोई किसी अन्य जप को करते हैं और बल के साथ करते हैं, तो उस का जप आप करें तो आपको उससे शांति लाभ आज ही होगा। ठीक है ना। और आज ही आपको आराम पड़ेंगे और आपकी कोई नव क्रिया होगी, किसी तांत्रिक ने कोई अगर आपके पीछे पड़ा है तो वो भी आज ही निकल जाएगी। जय शनिदेव सबको। सब बैठ के जप करते हैं। कूलर चला दीजिए सारे। तो जय शनिदेव सभी को। मैं कोशिश करता हूँ आप सभी के कमेंट ले। उमा त्यागी बहन जय शनिदेव बहन। मनु भैया जी की जय। आज आप बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हो, बहुत ही अच्छी बात है और ऐसे जुड़ना भी चाहिए। मैं देता रहूँगा अभी आपके क्वेश्चन लेता रहूँगा, उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज मंगलवार है हालांकि, लेकिन भीड़ धाम में पूरे तरीके से भरा हुआ, बाहर तक भी लोग बैठे हैं, ऊपर भी, हर्ष भैया के रूम में भी, दूसरे रूम में भी, और अविनाश मिश्रा भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वो हमेशा ही सेवा में सहयोग करते हैं। ये जो धन्यवाद इसलिए, वैसे तो आप सभी अपने लिए करते हो, अपने दान करने से किसी का कोई घटता तो है नहीं, कभी भी कुछ उसको मिलता ही है। आप सबका स्वास्थ्य जी, हम सबका स्वास्थ्य ठीक है। मेरी वाइफ छोड़ के चली गई थी, लेडीज़ के नाम से आइडिया, और लेडीज़ ही उनको छोड़ के चली गई है। अपना कोई इसमें काम ही नहीं है जी, चली गई तो चली गई, अपने आप बनाओ आप। शनिदेव महाराज प्लीज़ मुझे जॉब लगवा दो। ये तो पूरे इंडिया की सिस्टम है। सर मनु भैया जी से कैसे बात करें? मनु भैया जी से देखो ये सभी बात कर रहे हैं मनु भैया जी से, लेकिन उसके लिए वो शनिधाम में आए हैं, उनको आना पड़ा है शनिधाम में। ये देखो ये बात कर रहे हैं। सामग्री क्या होती है? सामग्री भाई ये देखो, ये सामग्री जिससे हवन होता है, ये रही सामग्री। ये घी मिलाया जा रहा है उसमें। कैसे आऊँ? जैसे भी आ सकते हो वैसे आ जाइए जी। अनुराधा शर्मा बहन जय शनिदेव जय शनिदेव। आज मनु भैया जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी, पानी देना जी मेरे को भी, किसी और को बोल दो चाहे। ये माता जी ने बहुत गलत जगह कुर्सी। मरघट कालीगर पर बैठा दी गई है कुछ मदद जी। शनिधाम आ जाइए, वो तो अगर हमें दिखेगा तभी, और फिर आपकी हेल्प भी करेंगे। ऐसे किसी के कहने से नहीं मानते जी। आई एम फ्रॉम पुणे। ऑनलाइन तंत्र काट करवा सकते हैं प्लीज़ बताइए जी। बिल्कुल करवा सकते हैं। आंखें बंद करके सिद्धि बनती है, आंखें खोल के। वीरेंद्र सिंह जी इन चक्करों में ना पड़े तो ही अच्छा, और मैं तो इन चीज़ों का जवाब देता नहीं बिल्कुल भी। पूरा वीक आप कभी भी आ सकते हो, 7 दिन खुला होता है। शनिवार इतवार छोड़ कर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप देख सकते हैं कि इसी दिन कितनी भीड़ होती है, तो शनिवार इतवार को कितनी भीड़ होती होगी। लेकिन नंबर सबका आता है, चाहे कितनी ही भीड़ क्यों ना हो जाए। जय शनिदेव सभी को, मेरे साथ लाइव में जुड़े सभी भक्तों को जय शनिदेव। लेके
मैं एक जगह आराम से बैठकर फिर आप सभी के क्वेश्चंस लूँगा, उन सब के आंसर दूंगा मैं। तो आप सभी मनु भैया जी को, भाभी माँ को, गुरु माँ को भी देखते रहेंगे, साथ में किस प्रकार से कार्य हो रहा है वो भी करते रहेंगे। आप सभी को बस आवाज़ सही आनी चाहिए। हर्ष भैया को बताओ, क्या बताओ? एड्रेस जी, हमारा एड्रेस आप कभी भी किसी भी गूगल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर कुछ भी पूछ लीजिए गूगल बाबा से। गूगल बाबा आप सारी आपकी बता देंगे। किसी भी दिन आ सकते हैं बाबा जी को दिखाना है, कब आए? किसी भी दिन आ सकते हैं भाई, 7 दिन। रियल हो आप या फेक? भाई सपना तो नहीं ले रहा है तू? आप नौकरी के बारे में कुछ समाधान बता सकते? नहीं जी, अपना काम नहीं है जी नौकरी का। भूत प्रेत और प्रेतर समस्या या तंत्र किसी ने किया हो? हाँ जी, जस जी ऑनलाइन चैकिंग ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਮ ਦੇ नंबर ने ਉਹਨਾਂ ਤੇ WhatsApp कॉल कर लो, WhatsApp वीडियो कॉल कर लो। घर की सामग्री में क्या यूज़ कर सकते हैं भाई? सामग्री ले लो, सारी कंपनियों की सामग्री आती है, जैसे कुबेर की, पतंजलि की, देवदर्शन की, इसकी कोई गिनती नहीं है। इतनी कोई सामग्री ले लो आप जो अच्छी हो। अच्छी बड़ी महंगी आती है, बस ये याद रखना। हम तो यहाँ अपनी बनवाते हैं, अपनी चीज़ों से तैयार करी जाती है, बहुत ही अच्छी, सबसे मतलब उच्च कोटि की सामग्रियों में जो सामग्री आती है वो सामग्री यहाँ यूज़ होती है। भाई मैं कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? आप हमारे धाम के या जो पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर है, उस पर भी कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर भी दान का ऑप्शन आता है, उस पर भी आप कर सकते हैं, लाइव में भी। भाई हमारा नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पर मिलता है। भैया जी मैं अभी बहुत ठीक हूँ, मैं शनिधाम आई थी। तो बहुत अच्छी बात है बहन, आपने सबको बताया। पति पत्नी का जमता नहीं तो नहीं भाई, ये तो आपके पारिवारिक मतभेद है, उनमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमें कुछ ज़्यादा उस चीज़ में वो नहीं है। अगर प्रेत के कारण ऐसा है तो प्रेत जरूर काट देंगे। हर्ष भैया को दिखा दीजिए। भैया भी बहुत भीड़ है भाई, ये देखो अभी इतना वो नहीं है कि मैं सबको अलग से काटते हुए वहाँ जाऊँ, थोड़ी देर में जाऊँगा। हवन सगरी का उतारा और क्रिया, जी बिल्कुल, उतारा बिल्कुल आपके ऊपर से किया जाता है, क्रिया पैसे जमा करवा जाते हैं, उसके नाम से अलग से हवन होता है, गुरुजी करते हैं, वो क्रिया होती है प्रेत काटने के लिए। धाम का एड्रेस बता दीजिए ना आप। गूगल पर न्यू शनिधाम मनु भैया जी, न्यू शनिधाम मनु भैया जी लिख कर देख ले, आपको एड्रेस मिल जाएगा जी। रेनू नंदल बहन, जय शनिदेव बहन, उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।
भैया मैंने अभी सुपर चैट किया है क्या? नहीं किया भाई, नहीं आया, नहीं किया नहीं। लाइव डेली दिखाया कीजिए जी, दिखाते हैं जी, हर रोज़ ही दिखा देते हैं लगभग। अब तो 3 दिन पहले भी आया था, उससे पहले 2 दिन छोड़ के फिर भी आया था, आज फिर आया हूँ। भैया जी हमने ऑनलाइन क्रिया कराई थी, 2 मंथ हो गए, हम 5 तारीख तक आएंगे, तो क्या होगा भैया जी? कुछ नहीं, आप आइए, आप सामग्री का उतारा कीजिए, अपने आप को चेक करवाइए, दिखाइए, अगर आप में कोई चीज़ आती है उसको पकड़ के बंद भी कर लिया जाएगा। सौरभ सिंह लोंग जी 40 रुपये सुपर चैट आया है, आपने सेवा में योगदान किया, बहुत अच्छी बात है सौरभ सिंह लोंग जी, जय शनिदेव। ये सुपर चैट भी भाई आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपकी स्वेच्छा से आप करते हैं, करते दान ही है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है जी, आप अपनी स्वेच्छा से दान कर रहे हैं, फिर भी दान करने से किसका कोई घटता तो है नहीं, लेकिन हम कभी किसी को कहते नहीं है जी। थैंक यू भाई जी। व्हाट्सएप नंबर 9899133496, 9899133496, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। भैया अगर भूत प्रेत है तो क्रिया करी ही जाती है। अपने दुश्मन को कैसे जाने? अपने सोच से, समझ से, विचार से, अपने दिमाग से। व्हाट्सएप पर कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है भैया, मैं तो अभी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और सबका जिसका भी मेरा वो है मेरे सामने आ रहा है, मैं उन सबका जवाब दे रहा हूँ। भैया जी गूगल पे नंबर बताइए, अभी बताया तो 9899133496। गुरु जी की आप कुल देवी सीधी बात करवा दें। मेरा भेजेगा क्या भैया? अभी आप मेरे से थोड़ी देर में बात कीजिएगा, मैं सभी के क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आपसे बाद में, आप तो यहाँ आए हुए हो ना, आपसे बाद में बात कर लूँगा, और आपसे तो मैंने बात कर भी ली 2 बार, तो फिर एक ही बंदे को बार बार टाइम भी नहीं दे सकते। वीर जी सपने विच अपना विवाह देखने का की मतलब आ? जे तुसी शादीशुदा हो फिर दोबारा विवाह देख रहे हो तो अलग गल है जी। सतपाल सिंह जी शुक्रिया सेवा में योगदान के लिए, हिस्सा पाने के लिए। और नितेश कुमार जी, ये तो हमेशा भाई, नितेश कुमार तो हमेशा ही सेवा में योगदान देते हैं, जुड़ते हैं, और रब इनकी कमाई में, सतपाल जी आपकी भी कमाई में हमेशा बरकत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश कुमार जी, थैंक्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेवा में आपने योगदान दिया उसके लिए बेशक कम शुक्रिया, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, उसके लिए शुक्रिया। अच्छा लगता है जब आप इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं, और आप सभी तत्पर हैं इस चीज़ में। उस बहन ने अपना अनुभव बताया और कैसे वो दीपदान से बिल्कुल ठीक हो गई और उनकी शक्ति का उनको अनुभव हुआ, वो बताया। इसके लिए तालियां बजी। भैया गुरु जी क्या आप कुलदेवी की सिद्धि करवा देंगे? नहीं जी, आप खुद कर लीजिए जी। थर्ड आई कैसे खुलेगी? भैया जी मैं आपको सही बताऊं, मैं सिद्धियों से, ये थर्ड आई से ये कैसे करूं, ये कैसे सिद्धि होएगी, मेरे पास कौन सी सिद्धि है, मैं इन चीज़ों से दूर हूं भाई जी। मेरे से ऐसे क्वेश्चन आप ना ही पूछें, मैं इनका आंसर ना ही दे पाता हूं, ना ही मैं देना चाहता हूं। भैया जी शनिधाम आई थी, मैंने हर्ष भैया जी से बात करी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छी तरह से बताया। मैं सोनम अम्बाला शहर से, हर्ष भैया को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत
सोनम बहन आपका भी धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जय शनिदेव भैया जी, राखी जी जय शनिदेव, कृष्ण लाल दिवाकर जी जय शनिदेव, दीपक जय माता दी, ये भाई यहाँ पे आया भी था जय शनिदेव। सभी प्राणियों पर कृपा करो महाराज, बिल्कुल जी जय शनिदेव भैया। उतारा कब किया जाता है? जब आप दोबारा आते हो और आपको परेशानी रहती है तब। प्रवीण लता बहन पेटीएम चेक कर लीजिए सामग्री के लिए जी। ये मेरे पास नहीं है भैया, ये पेटीएम तो मेरे पास नहीं है जी, ये मैं नहीं चेक करता। जो ऑनलाइन पर बैठे हैं सेवा करते हैं वो चेक करते हैं जी। प्रवीण लता बहन आप भी हमारे साथ हमेशा जुड़ती है। अविनाश मिश्रा भाई सेवा में आपने योगदान दिया था, बहुत बहुत शुक्रिया। और जय शनिदेव सरदार जी और मनु भैया जी, या शाबिर हक शाबिर साबिर प्यारे की जय। दीपदान करते समय दीपक में फूल बनता है, कोई बात नहीं, इन चीज़ों को ज़्यादा नोट मत किया करो, आप अपना कर्म करते चलो बस। फूल बनता है बनने दो, अच्छा ही है, कोई बुरा तो नहीं है। जीत सिंह थिंड भाई जय शनिदेव महाराज जी की। जीत सिंह थिंड भाई गुरदासपुर से, गुरदासपुर मतलब गुरदासपुर के पास से, मतलब उससे भी आगे से ये बाइक पर शनिधाम आए थे। इनके मन में, जिसके मन में इच्छा होती है दर्शन करने की, जाने की, आने की, उनको कोई नहीं रोक सकता। ये जीत सिंह थिंड को देखना, और उसी दिन वापस भी गए थे बाइक पे। ये दान पात्र में ये थैंक्स पाजी नेम लेने के लिए, ये आपका हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुजीब जी ये बांग्लादेश से हैं जी हमारे, जय शनिदेव जी। मनीषा बहन, मनु भैया जी ने बहुत प्यारा ज्ञान का पाठ पढ़ाया है, सच में जी, बिल्कुल जय शनिदेव जी। विनोद माजी सच्चा धाम शनिधाम, जय शनिदेव महाराज जी की, सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय। विनोद माजी भाई जय शनिदेव, हमारे साथ आप जुड़ने के लिए। अभिषेक कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, सेवा में योगदान देने के लिए और अपनी आस्था दिखाने के लिए। शनिदेव महाराज में, शनिधाम में शनिदेव महाराज सदा आपके ऊपर कृपा बनाए रखे और आपकी सदा बढ़ोतरी हो, आप सदा चढ़ती कला च रहें, बड़ा ऊंचाइयों को प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना और शनिदेव महाराज के चरणों में अरदास है। भैया कल रात स्वप्न में मैंने माता का जन्म होते देखा, माता को विसर्जन पड़ोसी के घर से हो रहा था तो हमें परेशान करते हैं, इस स्वप्न का क्या मतलब है? या तो आपके घर भी माता पूजती है, सबसे पहली बात, ठीक है। अगर आपके घर भी माता पूजती है वही जिसका आपने विसर्जन होते हुए देखा, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब आप, क्योंकि आप कह रहे हो कि वही हमारे ऊपर करती है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी किसी भी क्रिया से या किसी भी भोग से आपके ऊपर कुछ भी करने के लिए पहले उस शक्ति को क्रोश किया। कोई भी क्रिया आपके ऊपर तब कर पाता है जब वो आपके कुल देवी को, आपके इष्ट देव को, आपके घर के पितरों को एक साइड रखकर फिर आपके ऊपर कोई चीज़ भेज सकता है। तो ये उसी तरीके का आप पाठ पूजा करते होंगे, आपका सारा परिवार, इसलिए ये आपको देखने में भी आ गया, सबको ये दिखने में भी नहीं आता। और जडेजा जी, आदिराज सिंह जडेजा जी बहुत बहुत शुक्रिया सेवा में हिस्सा पाने के लिए। और शनिदेव महाराज सदा आप पर कृपा रखे, आपके पूरे परिवार पर कृपा रखे, वर्द में हंस सदा आपके शीश पर रखे, शिव के दीवाने बोल बम बम बम। जी बिल्कुल, आपने ये पहले भी हमारे पास भेजा था यही लिख कर, और मैंने उसको लाइक भी किया था, तो बहुत अच्छी आपने लिखा है। माधो को कहत सदाशिव, निरंकार का चिंतन नहीं भीव। सुखजीत सिंह जी ये गुरबानी की तुके यहाँ पर लिख रहे हैं। धन्यवाद भाई, जय शनिदेव जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। विनोद माझी भाई, जल्द ही मुलाकात होगी जी, बिल्कुल। दीपक भाई, आकाश कुमार,
दयाल जी परमार, पुणे, ऑनलाइन तंत्र काटने में क्या सामग्री लगती है? कुछ नहीं जी, आप ऑनलाइन नंबर पर पहले कॉल कीजिए। ये लिख रहे हैं कि मेरे 30,000 रुपये खा गए। बिल्कुल झूठ है जी, आप किसी और के कहने से कार्य कर रहे हो, हम लेते ही नहीं। इस बात का जवाब भी, झूठ का तो कोई जवाब ही नहीं देना पड़ता जी मेरे को। ऐसे तो कोई कुछ भी बोल देगा, उसको ऐसे नहीं हम कुछ भी मानते जी। ऐसे तो पता नहीं क्या क्या हमारे जो शत्रु है, जो यहाँ से सीख के गए हैं, वो भी पता नहीं क्या क्या ब्लेम लगाते हैं। ब्लेमों को कभी मानना थोड़ी जाता है। हमें भी कुछ बताएं आत्मरक्षा के लिए। जाप करो जी, अपना सुरक्षा घेरा बनाओ, चक्कर बनाओ। अब भैया जी मुझे मंत्र जाप के समय छाती में चक्कर महसूस होता है, तेज तेज। ये तो अच्छी बात है भाई। अगर आपको उससे कोई परेशानी नहीं होती, आपको दर्द नहीं होता, तो कुछ भी नहीं होता, तो वो अच्छी बात है वीर जी। हर्ष भैया जी से लाइव चेकिंग करवानी। हर्ष भैया जी लाइव चेकिंग बिल्कुल भी नहीं करते। इतनी भीड़ को अगर हर्ष भैया जी लाइव चेक करेंगे तो इतनी भीड़ को कौन चेक करेगा भाई। मिस्टर संधू भाई, छोटा भाई है अपना। जय शनिदेव, जय शनिदेव भाई। मनीषा बहन, मम्मी के नाम की अरदास, नाम मधु जी। बिल्कुल मधु बहन, व्हाट्सएप पर सामग्री कबूल कीजिए जी। बिल्कुल प्रवीण लता बहन, जय शनिदेव। आपने, उन्होंने देख लिया होगा जी आपके उसको। थोड़ी सी मनु भैया को देखने में आपको प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी भाई, थोड़ा सा साइड हो जा, भीड़ ज़्यादा है। सरदार जी ऑनलाइन चेकिंग कर रही थी, उसने प्रेत बड़ा बता रहे तो ऑनलाइन कैसे ठीक होगा? उन्होंने आपको सारा तरीका भी बताया होगा जी, जिन्होंने आपको चेक किया। सबसे अच्छे दरबार की जय, सबसे सच्चे दरबार की जय। जय शनिदेव मनु महाराज जी की जय जी। बिल्कुल जय शनिदेव बानो जी। एक ही कमेंट बार बार ना करे। शरीर भारी होना पूजा करते समय, इसका क्या मतलब भाई? अगर परेशानी होती है तो ये भाई गुजरात से आया और आप लाइव में देख सकते हो। इनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया। डॉक्टर ने क्या बताया था आपको? आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस है। कैसा आर्थराइटिस है? मतलब आर्थराइटिस में हुआ क्या था आपको? जोड़ों के बीच सूजन आ जाती है। कहाँ, कौन से जोड़ के बीच सूजन आई है? हिप में, हाँ, पीछे बैक में। तो क्या होता था फिर उससे? आप चल नहीं पाते थे? हिल भी नहीं पाते। हिल भी नहीं पाते थे। अभी हिलना जरा, जकड़न हो जाती। जकड़न होगी। देखो हिलो। सबसे बड़ी बात, चेकिंग के दौरान मैंने इनको ये चीज बताई थी। चलो आओ, बोलो सच्चे दरबार की जय, महाराज की जय, प्यारे की जय। जय शनिदेव। क्या हुआ था मैं बताता हूँ आपको। क्या हुआ आपको? पेन होता था, चल नहीं पाते थे। और शरीर जकड़न हो जाती थी। अभी झुकना, पेन हुआ कहीं है? और खुश है तू? हाँ। और खुश है ये? बिल्कुल ठीक है। क्यों भाई, वीडियो तो बन रही है भाई, देख लो। तालियां बजा लो। तो आप गुजरात से आए। जय शनिदेव। आपका बेटा, आपकी माँ, आपकी बहन, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी बहन और संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब दुखी हैं। किससे? वो सब दुखी हैं नकारात्मक ऊर्जा से। और दूसरा प्रयोग क्या हुआ? दूसरा प्रयोग ये हुआ, ये भाई आया है वापी गुजरात से, इसको दिक्कत आ गई। दिक्कत में डॉक्टर ने क्या बताया? पूछते हैं, बताओ। आर्थराइटिस है मुझे। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताओ। किशन। किशन। कौन कहता है आपको आर्थराइटिस है? डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा और आपने मान लिया? मतलब 5 साल से मुझे 5 साल से क्या नहीं होता इसको बताओ? पूरे शरीर में दुखावा रहता था। हाँ। पहले पैर में से पकड़ा, एक पैर दूसरा पैर पूरा, फिर एक पैर दूसरा पैर और फिर जकड़न, और फिर उसका परिणाम क्या हुआ? आप चल पाते थे ठीक से? नहीं, कभी कभी हिल भी नहीं पाता था। चलो मैं इसको ही बोलता हूँ, तू भाग के दिखा। चल भाग के दिखा। बोलो सच्चे, बोलो शनिदेव। जय शनिदेव। अरे जोर लगा दो पगलो। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। इसको भागते हुए देखा। क्या भागे? कितने साल हो गए भागे हुए?
भागते हुए कितने साल हो गए? भाग नहीं वाला भाग नहीं पाता आता था, क्या आप था? खूब भाग पाते हैं, खूब भाग भाग के चोरी किया करो दूसरों के घरों में। भाई भाग पा रहे हैं ना? क्यों जी, क्यों प्रवीण जी? भाई अब भाग पा रहे हैं, पहले भाग नहीं पा रहे थे, तो अब चोरी कर सकते हैं दूसरा। कपिल त्यागी भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया आज, और जय श्री शनिदेव। मनु भैया जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। बिल्कुल कपिल त्यागी जी सेवा में योगदान के लिए भी बहुत बहुत दूसरों के शुक्रिया। घरों में चोरी कर सकते हैं, किस चीज की चोरी करेंगे? लेकिन नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि ये पाप है और अपराध करना मनु भैया नहीं सिखाते, चोरी नहीं करनी है ना? लेकिन दूसरों के घरों तक भाग के जा सकता है ये बच्चा, जो भागा नहीं था, जो दौड़ा नहीं था, और जिसने भाग के देखा नहीं था। कितने साल के बाद भागा? 5 साल हो गया। हाँ। अभी क्या फील हो रहा है? हाँ? बहुत बैक में रिलीफ आ गया। मैंने क्या किया ये बता? कुछ नहीं, क्या मतलब? मारा पीछे। मारा क्या? मारा घुसा? आपकी ऊर्जा नहीं। हाँ। तो मैंने क्या किया, इसकी नेगेटिव ऊर्जा को वहां से सरका दिया। सरकने के बाद इसको तुरंत ही आराम आ गया, और मेरा हाथ लगने के बाद तुरंत इसको आराम आ जाए। क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, वो वाला क्या बोलते हैं, वो दबाने वाला क्या बोलते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इनमें से कोई भी डॉक्टर मैं नहीं हूँ, ना नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ मैं, किसी भी प्रकार का कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं हीलिंग देने वाला। हीलिंग का मतलब क्या होता है? भगवान का नाम लेने वाला, और जो भगवान के नाम से आपको हील करे। आपने ये सब चमत्कार देखे हैं, ये चमत्कार नहीं है। क्या नहीं है भाई? ध्यान से सुन लो सारे। आप किस चीज के लिए आए हैं, जिस चीज के लिए आए हैं उसका प्रमाण तो देख लो पहले। बिल्कुल जी, मैं सभी के क्वेश्चन के आंसर ऐसा नहीं दूंगा। है। भाई आप क्यों आए? आप कौन सी बार आए हैं? पहली बार आए, तो प्रमाण तो देखेंगे। आपके सामने एक लड़का ठीक हो रहा है, मैं जानता हूँ। प्रमाण? हाँ, क्या प्रमाण जानता है? मैं जानता हूँ, मुझे कोई नहीं पहचान पाया। अच्छा, तूने तो हमें पहचान लिया। पहचान लिया, पहले नहीं मानता था, तुझे गालियाँ देता था मैं, कब मानने लगा? अब मानने लगा हूँ। अच्छा, इस लड़की में कब से रहता है तू? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। उसकी आवाज बदल गई एकदम से, है ना? देख लिया ना, आपके साथ आई है, हैं? हाँ। कौन सी बार आई मेरे पास? दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार आया? दूसरी बार आई है? दूसरी बार। हाँ, दूसरी बार ही आया है, लेकिन ये भी चला जाएगा, इसकी भी मुक्ति हो जाएगी। मैं समझ गया आपको, मैं समझ गया। पहले मैं गाली देता था, कहता था, जब मैं पहली बार आया कहने लगा ये मूर्ति लगा के ढोंग करने बैठ गया है। ये भी मूर्ति लगा के ढोंग करने बैठ गया है। मैं सबके सामने बोलता था, जब मेरी माँ बोलती थी हाँ। कि शनिदेव धाम जा, ये कर वो कर, तुझे कोई परेशानी नहीं है, मैंने इसको परेशान कर रखा था। वो बोलती थी कि चला जा, लेकिन मैं नहीं मानता था। क्या वीडियो बना कर रहा है तू? चल कोई बात नहीं, तेरे नाम मानने से तो हम कम नहीं हुए। तू नहीं कम हुआ, लेकिन मैं तो कम हो गया ना। मैं तो कम हो गया। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कुछ नहीं करता था इसका। मैं सोच रहा हूँ कि तू मुझे पहचान लेगा दूर से। मैं कह रहा हूँ बुला, औरों को बुलाया जा रहा है, मुझे तो बुलाता ही नहीं। जबकि मैं हनुमान जी का सच्चा भक्त हूँ, सच्चा, एकदम सच्चा भक्त। अच्छा, तू हनुमान जी का भक्त होता तो तू भूत क्यों बनता है ये बता? तू इस अवस्था में मुझे आके क्यों? जान पूछ के मार दिया मेरे घर वालों ने। लेडीज में क्यों आ गया? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम रमेश है। रमेश कहाँ का रहने वाला है? भोपाल का। भोपाल का। घर वालों ने कैसे मारा? ये नहीं पता मुझे कि कैसे मारा। मार के उसी घर में दफना दिया, उसी घर में रहता था। ये प्रेग्नेंट थी तो मैं इसके साथ आ गया। इसके बच्चे को मैं खा लिया, पहले बच्चे को, फिर ये दोबारा आई। अपनी बात बता दे भाई। मैं बहुत दुखी हूँ, अभी इसीलिए का समय आ गया और हम सब भगवान शनि महाराज से मैं प्रार्थना दुखी करते हूँ। हैं मेरे जो हनुमान जी थे कि इसको बंधनहीन करके, सभी बंधनों से मुक्त करके शनिदेव महाराज इसको भार विहीन करके और इसको भोग रूप में ग्रहण कर लें। मेरी इतनी और सारी सदा- शक्तियाँ थी, सदा मेरी के लिए इसका शक्तियाँ उद्धार कर चली जा रही हैं। दे। बोलो शनिदेव महाराज की जय। मेरे हनुमान बाबा की कौन बोलेगा? बोलो बजरंगबली महाराज की सब बोलो, बोलो बजरंगबली महाराज की बजरंगबली बाबा की जय। मेरा प्रभु से अच्छा और कोई नहीं। हाँ, मैं मैंने मान लिया, मान लिया। यहाँ पर मान लिया। अभी जय है, शनिदेव। है वो एक तेरा एक दूध था, वो मुझे देख रहा था, कहता है भगा दूंगा, उसमें इतनी शक्ति है। मैंने कहा ये प्रभु है, ये मेरे प्रभु है, अरे बस, यही कर पाएंगे। शांत हो, शांत। ले भाई। मतलब तेरे को दूध दिखते हैं? हाँ, मुझे दूर दूर का सब दिखता है, पर मुझे आधा काट दिया, इसलिए मेरी आधी शक्ति हो गई।
तो ये एक बार आए इनकी क्रिया हुई और आधा कट गया। विश्वास है इनके पिता को कि ये बच्चा यहाँ पे ठीक होगा और उसको आज अनुपम लाभ मिले, वो घूमे कूदे भगवान का नाम ले, जय शनिदेव का जाप करे। अभी बाहर बैठ के मैंने उसको बोल दिया है, जाइए। तो अभी मैं आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर फिर से दूंगा। उम्मीद है कि मैं अच्छे से दे पाता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं दे पाता हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी सहज प्रीत कौर शनि धाम हमेशा चढ़ती कला च रहे, सच्चे दरबार दीजिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मेरी माँ 2 दिन पहले स्वप्न माता काली को देखी थी और माता का स्वरूप था और मेरी माता जी पूजा करती हैं और हमारे घर में मूर्ति है। हाँ, तो फिर मैंने पहले ही बता दिया था ना आपको ये बात। तो अगर ऐसा है तो ऐसा है, तो आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके थे। दोबारा से आपके ऊपर कोई क्रिया करने की कोशिश कर रहा है और उसने अपना कार्य शुरू भी कर दिया है करने के लिए, और कुछ हद तक उसमें सफल भी हो रहा है। तो बहुत अच्छी तरह देते हो, शुक्रिया जी। भाई जी मनु भैया जी से बात करवा दो। मतलब कैसे बात करवा दूं? आप अच्छे से जवाब देते हो, शुक्रिया विनोद भाई। मैं सूरत से हूँ। मैं भी गुजरात से हूँ। मैं भी आना चाहता हूँ शनिधाम में। उस गुजरात के भाई से पूछ है कि उसको कितना आराम है। उसने तो बता ही दिया। वाहिगुरु सदा शनिधाम को चढ़ती कला विच रखे जी। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੀ बेस्ट विशेष के लिए सरदार भैया। सच में आप बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हो। बहन को सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, सामने साक्षात चमत्कार देखो जी। बिल्कुल, ये भाई की मैंने पुष्टि भी करी थी कि तेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। वो भी बहुत खुश हो गए थे सुन के कि हाँ हमें मेन प्रॉब्लम यही है। भैया मेरी दृष्टि क्लियर नहीं हो रही, पता नहीं भाई इस चीज़ का, मैं पढ़ता नहीं भाई इस चीज़ में। वापी गुजरात वाले का नंबर दो जी, खुद ही ले लो भाई। कुछ में बहुत फैन हूँ राज सैनी। समझ नहीं आया वीर जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। सतगुरुदेव भगवान की सदा ही जय। जय शनिदेव भाई। उमा त्यागी बहन आपका कमेंट ऊपर चला गया। वीर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गल कदों हो सकती है, जदों भी जद मर्जी कर लो जी। सरदार जी आपका काम अच्छा है, गुड वर्क, शुक्रिया जी। मुजीब जी बोलिए जी, आप बांग्लादेश से हो मुझे पता है पहले से ही। मैं आऊँगा आपके शनि मंदिर, आ जाइए जी। मानसिक जप आँख खोल कर करें या बंद करके, जैसे आपको अच्छा लगे, जिस चीज़ में आपको शांति ज़्यादा मिले। स्वरूप नंदी जी, स्वरूप पूनम जी, जय शनिदेव जी। भैया मेरी दृष्टि क्लियर जी, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। भाई अपना फेस भी कभी कभी दिखा दिया करे जी। बिल्कुल, मेरा फेस बहुत जगह आता है और दिखाता भी हूँ मैं, और बहुत सारी वीडियो में भी हूँ मैं। मनु भैया जी आप मेरे सवाल का जवाब जरूर दें। भाई जी, अंकल जी, वो बहन नहीं, आप मास्क लगाओ पहले, मास्क लगा लो, लगाओ। हाँ हाँ मास्क लगा लो, तभी तो कह रहा हूँ ऊपर कर लो मास्क और अच्छे से। ये चुन्नी लपेट लो बेशक। तो अभी एक बहन से मैं और मिलवाऊंगा, मैं उनका फेस पहले कवर करवा रहा हूँ। हमारी गाड़ी रिक्वेस्ट करके कोई, मैं उनसे नाम भी नहीं पूछूंगा, ये भी नहीं पूछूंगा कि वो आए कहाँ से। बहन आप कितने परेशान थे? मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। पेट दर्द मेरे को बहुत ज़्यादा होता था, स्पेशली मेरे मतलब मंथ्स टाइम में। तो आप कब से आ रहे हो शनिधाम? ये
तीसरी टाइम। 3 टाइम आया। और आपको कितना फ़ायदा हुआ है? बहुत सही फ़ायदा हुआ मेरे को, और मेरा पेट दर्द बहुत कम हो गया। आप पढ़े लिखे हो? हाँ, अच्छी तरह। इन चीज़ों को क्यों मानने लगे आप? मैं शिव जी को वैसे भी मानती हूँ, अब ज़्यादा मानती हूँ। और आपकी आस्था है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, भगवान में मेरी पहले से ही है और अब ज़्यादा है। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपके फादर साहब खड़े और आपकी ट्रेन का टाइम है। कहाँ से आते हो आप? राजस्थान से। तो आप चले जाइए, बहन ने आपको बताया। बहुत अच्छी बात है। सदा शनिदेव महाराज आपके ऊपर कृपा रखे और भगवान शंकर के आपको दर्शन भी प्राप्त हो और आप ऐसे ही करते रहें। भैया पेटीएम करने पर अविनाश मिश्रा भाई, कोई बात नहीं, मैं आपसे बात कर लूँगा अपने आप ही। एक शायद 3600 वाला नंबर है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए मेरे को। आप मेरे से बात कर सकते हो उस नंबर पर, 3600 वाला, तो आप उस पर लिख देना मैं अविनाश मिश्रा हूँ। प्लीज़ टेक माई नेम इन फ्रंट ऑफ मनु भैया जी, पलविंदर कौर जी। आप देख सकते हैं और चीज़ एक झटके से उनके शरीर से चीज़ कैसे निकल के गई आप सब ने देखा और मनु प्यारी सभी को बताएगी। रेता कटा हुआ है, उसके बंधन से लगे हुए हैं, एकदम से खिंच के गया, एकदम से खींच के धुएं के रूप में गया एकदम। उसको दूध निकाल के ले गए। हाँ। जैसे ही झटके से निकाला तो वो गिर गए। था क्या ये वैसे? आदमी पे रेता भाई कटा हुआ था, यहाँ से ऊपर का था, बंधन हुए थे, देवता खींच के लेके गए हैं और एकदम से धुआं के रूप में गया है हवन कुंड की तरफ। तो देख सकते हैं आपकी कैसे इनको ताकतवर आदमी प्रेत था, ताकतवर आदमी प्रेत था। उसके काफ़ी सारे अंश ऊपर से कटा हुआ था, उसको दूत एकदम झटके से बंधन खोल के निकाल के लेके गए हैं। अभी वो कैसे उसकी चीज़ को जलन महसूस हो रही है, आप देख सकते हैं। आप इसका ध्यान रखा करो। तो जय शनिदेव, ये सभी देखा आपने। शायद मेरे से कोई सुपर चैट मिस हुआ है। जडेजा जी ने फिर से अपनी बचत में से, अपनी कमाई में से कुछ इच्छा शनिदेव महाराज के चरणों में भेजा जी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जडेजा जी। शनिदेव महाराज आप पर कृपा करें, बहुत बहुत शुक्रिया। और धाम की कार्यविधि और उदित वर्मा जी, जय शनिदेव भैया, मनु भैया और हर्ष भैया के चरणों में सादर प्रणाम जी। बिल्कुल जय शनिदेव भाई, उदित वर्मा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने सेवा में योगदान दिया, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी। और शनिदेव महाराज कृपा करें आप पर सदा, अपना वर्द में हर्ष आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर, आपके शीश के ऊपर रखे। ऐसी मेरी उनके चरणों में प्रार्थना। और हर्ष भैया का नंबर दो प्लीज़ जी। नहीं दे सकता भाई मैं, ये बातें बोलने की नहीं होती कि मैं नहीं दे सकता, या आप सभी समझ सकते हो कि मैं कैसे एक सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी का भी नंबर उसकी बिना इजाज़त के दूंगा। तो और बगलंकार जी, आई विल बी बैक।
आई विल बी बैक। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है, आप जब मर्जी आइए शनिधाम में, सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा, और सेवा में योगदान के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक वीक से वाइब्रेशन हो रही है बहुत हाई लेवल की, और शनि और शिव का जाप करने से जी अच्छा ही होगा जी। सतपाल सिंह जी, मनु भैया जी, आप मेरे सवाल का जवाब जरूर दें। एक आदमी कैसे पता करे कि पितर और कुल देवी की कृपा उन पर है या नहीं? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप के सभी कार्य अच्छे से बन रहे हैं, आपके परिवार में बरकत है, क्लेश नहीं है, और आपका पूजा पाठ में मन लगता है, तो इसका मतलब आपके ऊपर अच्छे से कृपा पितरों की और कुल देवी की है। लेकिन अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले आपके घर में लड़ाई हो रही है, विवाह शादी में देरी अड़चन हो रही है, आगे या बच्चे होने में देरी अड़चन हो रही है, घर में बरकत नहीं है बिल्कुल भी, बात बात पे क्लेश हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि ये चीज़ें नकारात्मकता को इशारा करती हैं। या आप किसी भी अपने देव को मनाने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए घर से निकल रहे हैं, और निकलते ही से पहले आपका झगड़ा हो जाता है। कहते हैं ब्याह शादी पड़ोसियों के घर में होती है, अपने घर में जूता पहले बजाता है। तो ये सब क्या है? ये सब पितरों के और देवताओं का ही असर होता है, जिसके कारण ऐसा हो जाता है। मतलब वो नेगेटिविटी में है। भाई फीस नहीं है चेकिंग की, फ्री चेकिंग है दाम में जी, बिल्कुल फ्री है जी। तो भाई सभी को इसी के साथ मेरा नाम जय शनिदेव। सभी को भीड़ बहुत है, मैं अन्य कार्य कर लूँ, तो जय शनिदेव सभी को। आज के लिए इतना ही, मेरे को समय मिला तो मैं दोबारा फिर से आपके साथ जुड़ूंगा। जय शनिदेव भाई, सभी को मेरा प्रणाम। जय शनिदेव। आज से ही, आज तक मेरी इतनी कृपा और इतनी सेवा प्रवान कीजिए। जय शनिदेव।